सदैव कृपा किया, चाहे वह दैत्य कुल का हो, पशु हो या पक्षी हो। बस भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं। भक्तों के अधीनता में भगवान कुछ भी नहीं देखते, यहां तक कि दरबार भी बनने के लिए तैयार है। ऐसे हैं हमारे प्रभु। आइए एक भजन का आनंद लेते हुए कथा का विस्तार किया जाएगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राधे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले प्यारे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले प्यारे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले प्यारे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले प्यारे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले प्यारे। और रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। और आत्मा के साथ साथ मनन कर ले प्यारे, आत्मा के साथ साथ मनन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
दवा मिल जाए भी सभी रोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाए भी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने तू चमन कर ले प्यारे, जिंदगी को अपने तू चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्यारे मुक्ति का कोई तुझ कर ले प्यारे, मुक्ति का कोई तुझ कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज सुखदेव जी महाराज श्री गंगा जी के पुलिंग तट पर आसन पर सुशोभित हैं। राजा परीक्षित ने बड़े भाव से सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज आपने जो चरित्र का श्रवण कराया मेरा जीवन धन्य हो गया। आप अब प्रभु श्री राम के कुल की, वंश की कुछ चर्चा करिए। मेरे कर्णपुट सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए लालायित थे। सुखदेव जी ने कहा, राजन महाराज सतयुग का अंत और त्रेता का प्रारंभ। त्रेता में पृथ्वी पर एक सरयू नदी, सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी। उस अयोध्या में महाराज रघु, उनके वंश में जितने भी राजा हुए एक से बढ़कर एक महाप्रतापी, महातेजस्वी, यहां तक कि देवलोक में भी अपने तेज के द्वारा अपना ध्वजा फहराते थे। देवताओं में भी उनकी चर्चा हुआ करती थी। अयोध्या नगरी में जो भी राजा हुआ भक्ति से परिपूर्ण, दया से परिपूर्ण, प्रजाओं का पालन करने वाला, रक्षण करने वाला, एक पिता की भांति, जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, ठीक उसी भांति अयोध्या में जितने भी राजा हुए सबके सब प्रजाओं का पालन पोषण करते हैं। जिसमें से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कुछ राजाओं की चर्चा हुई है। महाराज रघु के कुल में, रघु के वंश में महाराज नाभाग, और नाभाग से
चर्चा महाराज अम्बरीश तक आती है। महाराज अम्बरीश परम धर्मात्मा, मनपुत्र नभक, नभक के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश बड़े ही तेजस्वी। जब भी उनकी इच्छा होती थी इंद्रादिक देवगण स्वयं आकर के उनसे मिलते थे। अयोध्या का नाम वैसे साकेत नहीं पड़ा है, स्वर्ग के समान अयोध्या को पृथ्वी पर माना जाता है। और ये हम सब नहीं कह रहे हैं, देवता आदि स्वयं अयोध्या को जब देखते थे तो स्वयं आपस में चर्चा करते थे कि मेरे स्वर्ग से सुंदर अगर कोई नगरी है तो सिर्फ अयोध्या है। अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा? अयोध्या का कोई भी राजा, अयोध्या में रहने वाला कोई भी कहीं युद्ध में जाता था, वह विजय प्राप्त करके ही आता था। अयोध्या, अयोध्या और हार कर जा, सीधा अर्थ है अयोध्या का। कोई भी योद्धा आवे, हार कर जाए, अयोध्या वालों को विजय देकर जाता था, तब जाके अयोध्या का नाम अयोध्या पड़ा था। साकेत नाम इसलिए पड़ा, देवताओं के द्वारा अयोध्या की प्रशंसा हुई, साकेत से बढ़, स्वर्ग से बढ़ करके अयोध्या को बताया गया, इसलिए साकेत नाम पड़ा। महाराज अम्बरीश बड़े ही भक्त हरि के थे। प्रजाओं का पालन करने के साथ साथ उनके हृदय में हरि के प्रति भक्ति प्रगाढ़ थी। एक मास में 2 एकादशी होती है। महाराज एकादशी व्रत रहना नहीं भूलते थे। अगर युद्ध में भी कहीं होते थे तो भी एकादशी व्रत अवश्य करते थे। जीवन में उन्होंने एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उनका एक प्रण था। व्रत के बाद जब तक ब्राह्मणों को न्योत करके वो भोजन नहीं करा देते थे, दक्षिणा नहीं दे देते थे, तब तक पारण नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने व्रत किया, एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। प्रातः काल का समय था, महर्षि दुर्वासा का आगमन हो जाता है। महर्षि दुर्वासा अत्याधिक क्रोध को धारण करने वाले, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में ही प्रसन्न, क्षण में ही रुष्ट, और ऐसा स्वभाव उनका बराबर रहता था। प्रसन्न होते थे सर्वस्व प्रदान कर देते थे, और रुष्ट होते थे तब डायरेक्ट वो आवाहन कीर्तिया का करते थे, यानी कि तुरंत मार दो। महाराज अम्बरीश ने जब महर्षि दुर्वासा को देखा, बंधुओं, प्रातः काल का समय, एकादशी का पारण करना था, द्वादशी लग चुकी थी, उन्होंने महर्षि दुर्वासा को आमंत्रण दे दिया। महर्षि, प्रातः काल आपका दर्शन हुआ है, मेरा जीवन धन्य हुआ है। एकादशी का पारण मैं तब करूंगा जब आप भोजन पा लेंगे। महर्षि दुर्वासा ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और कहा, राजन, अभी प्रातः काल का समय है,
मैं और मेरे साथ जितने भी ऋषिगण हैं अभी किसी ने स्नान नहीं किया है, इसलिए मैं सर्वप्रथम सरयू जाकर के स्नान करूंगा, संध्या उपासना करूंगा, उसके बाद आकर के भोजन पाऊंगा। महाराज अम्बरीश ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए सरयू पहुंचते हैं। सरयू में स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या उपासना करने में लग जाते हैं। इधर पारण का जो मुहूर्त था, वह समय निकल रहा था। महाराज अम्बरीश ने सोचा कि अगर महर्षि को आने में लेट हो गया, विलंब हो गया, तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। उनके मन में विचार हुआ कि मैं जाकर के भगवान को जो स्नान कराया हूं, अभिषेक किया हूं, उस चरणामृत को लेकर के और तुलसी पत्र लेकर के मैं अपने पारण कर लूं। पहुंचते हैं हरि का चरणामृत। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याध विनाशनम श्री हरि चरणामृतम कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उस हरि के चरणामृत को लेकर के और उसका पान कर जाते हैं, उसी के साथ में एक तुलसी पत्र। उनका चरणामृत पान करना हुआ, उधर द्वार पर महर्षि दुर्वासा का आगमन हो जाता है। महाराज अम्बरीश पहुंचते हैं, दुर्वासा के चरणों में गिर गए। महाराज, आपका आगमन हुआ है, अब आप चलिए, भोजन प्रसाद पाइए, भोग लगाइए, तब मैं पारण करूं। दुर्वासा तुरंत क्रोधित हो गए, क्योंकि त्रिकाल दृष्टि उनके पास थी। भूत भविष्य वर्तमान सर्वस्व जानने वाले महर्षि दुर्वासा थे। कमी सिर्फ एक ही, क्या? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। और साधु संत को क्रोध शोभा नहीं देता है। वैसे क्रोधित तो मैं भी हो जाता हूं, तो यह जन्मजात स्वभाव है। और सीधी बात है भैया, मैं अपने आप को साधु नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि मैं एक सात्विक ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है कथा भागवत करना, ज्ञान को बांटना, धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसी में मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं। साधु संतों की तो बड़ी ऊंची बात है, उनके चरण धूल के समान भी अगर हो जाऊं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। द्वार पर दुर्वासा को जब महाराज अम्बरीश ने देखा, चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, महर्षि अब आप चल करके भोजन करिए, तब मैं भोजन प्रसाद पाऊंगा। दुर्वासा तुरंत क्रोध में आ गए, राजन तुम तो पारण कर चुके हो, मेरा अपमान करते हो। महाराज, क्यों अपमान करता हूं? अभी मैं भोजन नहीं किया हूं, झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे आमंत्रित किया, पहले मुझे भोजन कराना चाहिए, तब तुम्हें चरणामृत लेना चाहिए। क्रोध में आ गए। महाराज अम्बरीश बार बार उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, लेकिन दुर्वासा मानने वाले नहीं। क्रोध में आकर के कमंडल से जल को हाथ में लिया और अभिमंत्रित करके तुरंत कृत्या को प्रकट कर दिया। कृत्या प्रकट होती है, काली का स्वरूप, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान, शूलम भुसुंडिम शिरः, शंखम संदधतीं करे स्त्रीनयनां, सर्वांग भूषावृतां, नीलस्मादुतमास्य पाददशकां,
सेवे महाकालिकाम या मस्तोत सपितो हरौ कमल जो हंतुम मधुम कैटभम। वह कृत्या बिल्कुल काली के जैसा विकराल रूप लेकर के प्रकट हो गई और कहने लगी, महर्षि आदेश करिए, मुझे क्या करना है। दुर्वासा ने तुरंत आदेश दिया, किया राजा अम्बरीश मुझे आमंत्रण दे करके, निमंत्रित करके फिर मेरा अपमान किया, इसलिए तू इसका वध कर दे। ये सब दृश्य भगवान हरि क्षीर सागर से देख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। कृत्या का आवाहन बाद में हुआ, हरि को पता पहले चल गया कि मेरे भक्त के ऊपर कष्ट आने वाला है। सुदर्शन को आदेश देते हैं हरि। सुदर्शन वहां से आदेश पाते ही भक्त के रक्षा के लिए निकल पड़ते। कृत्या मारने का प्रयत्न करती है महाराज अम्बरीश को। इतने में सुदर्शन प्रकट हो जाते हैं। सुदर्शन कृत्या का वध कर देते हैं और महाराज सुदर्शन दुर्वासा को खदेड़ना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वासा आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। अंतोगत्वा दुर्वासा को कहीं भी शरण नहीं मिला। जहां जावे जो भी देवतागण सुदर्शन को देखते थे सब हाथ जोड़ लेते थे, हमसे नहीं हो पाएगा। अंतोगत्वा नारायण के पास दुर्वासा पहुंचे। नारायण ने कहा, देखो ये बात भक्त की है, तुमने मेरे भक्त को मारने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हें बचा भी वही भक्त सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा दौड़ते हुए पहुंच गए क्षीर सागर से अयोध्या। इधर समय व्यतीत हो रहा था। राजा अम्बरीश इंतजार कर रहे थे कि मैं एक ऋषि को आमंत्रित किया, ऋषि ने भोजन नहीं किया है तो मैं कैसे भोजन कर लूं। जब तक दुर्वासा आएंगे नहीं, भोजन करेंगे नहीं, तब तक मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। बंधुओं, वह सुदर्शन पीछे पीछे दुर्वासा अयोध्या पहुंचे। सुदर्शन नाच रहा है। दुर्वासा त्राहिमाम करते हुए महाराज अम्बरीश के चरणों में गिरने का प्रयास करते हैं। महर्षि को तुरंत अम्बरीश उठा लेते हैं। भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे इस दास से जो भी त्रुटि हुई है उसे क्षमा करिए। दुर्वासा ने कहा, पहले सुदर्शन को रोको, अन्यथा ये मेरा वध कर देगा, कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। हाथ जोड़ करके महाराज अम्बरीश खड़े हो जाते हैं। सुदर्शन तुरंत शांत हो जाता है। अंत में नाना प्रकार से जैसे सुदर्शन महाराज शांत हुए, दुर्वासा का प्राण बचा। आज प्रेम पूर्वक राजा अम्बरीश ले जाकर के महर्षि को विधिवत पूजन करते हैं, तत्पश्चात भोजन कराते हैं, विदा कर देते हैं। इस प्रकार भगवान के भक्त अयोध्या में हुए। अहम भक्त पराधीनो, भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव ध्वज। इधर व्यास जी ने कहा, राजन, दुर्वासा ने जब अपने आप को बचाने का प्रयास किया, नारायण से प्रार्थना किया, नारायण ने जवाब दे दिया था। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। भले दुर्वासा ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान ने नकार दिया, मैं नहीं बचा सकता। साधु वीर गस्तः हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिया। मुझे तो सिर्फ भक्त प्रिय है, और मैं जब भक्त के करुणा को देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। अगर तुमको कोई बचा सकता है
तो सिर्फ अम्बरीश। तो नारायण के कथना अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। सुखदेव जी ने कहा राजन, इस प्रकार अयोध्या में एक से एक महाराजा हुए। महाराज त्रिशंक को इतने बड़े वीर कि यज्ञ के द्वारा पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग पहुंच गए। वो भी कैसे? साशरीर। स्वर्ग में विचार हुआ कि अगर ऐसे पृथ्वी से सब साशरीर आने लगे तो यहां तो प्राण को रखने के लिए जगह नहीं बचेगा। देवताओं ने धक्का दे दिया। किसी तरीके से पुनः अयोध्या में स्वर्ग का निर्माण हुआ। मोहल्ला स्वर्ग द्वार। महर्षि त्रिशंक को वहीं पर वास करने लगे। सुविधा सारा स्वर्ग जैसा। उसी अवध कुल में, उसी रघुकुल में महाराज सगर, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जैसा दानी कोई नहीं। समय बहुत कम है। भगवान के जन्म का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कथा को संक्षिप्त करते हुए अभी बहुत कथा बाकी है। अभी कंसौ के जन्म नाय भवा दैत्य आई है ना, तो भगवान कहां से आई है। इसलिए कथा का विस्तार विशेष नहीं हो पाएगा। उसी कुल में भागीरथ, जिनके द्वारा गंगा पृथ्वी पर लाई गई। उसी घर में सौदास नाम के राजा हुए। रघु से अज, अज से दशरथ। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में इंद्रादिक आकर के दशरथ से प्रार्थना करते हैं, महाराज जब तक तुम युद्ध में नहीं चलोगे तब तक हम सबको विजय नहीं प्राप्त होगा। दशरथ स्वयं अपने रथ के साथ पहुंचते हैं स्वर्ग। देवता और दैत्यों से युद्ध होता है। दशरथ देवता के तरफ रह करके देवताओं को विजय दिलाते हैं। ऐसे महारथी दशरथ हुए। लेकिन देववश चौथापन आ गया। महाराज दशरथ की 3 रानियां। पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। चिंता हो गया। एक दिन पके हुए केस को देख करके उनको चिंता हुआ और उस चिंता को लेकर के पहुंच गए गुरुदेव वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ एक पदवी का नाम है। जो भी उस पद पर रहता है उसी को वशिष्ठ कहा जाता है। उस समय कुलगुरु जो थे वशिष्ठ से संबोधित होते थे। वशिष्ठ के पास पहुंचे पुत्र प्राप्ति कामना हेतु। वशिष्ठ जी ने उनको सलाह दिया। यज्ञ का आयोजन हुआ। कथा बहुत लंबा है। बराबर सब आप सब श्री रामचरित्र का पाठ पाठन किया करते हैं, श्रवण किया करते हैं, सबको पता है। अंत में पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है। महर्षि श्रृंगी के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ से हव्य अग्नि नारायण लेकर के प्रकट हो जाते हैं। उस हव्य मतलब खीर। उस खीर को लेकर प्रकट हुए, राजा के हाथ में दिया गया। राजा यथा योग्य रानियों को देते हैं। तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। समय बीतने लगा। अंतोगत्वा भगवान प्रभु रामचंद्र जी का जन्म का समय आ ही गया। सीताराम। नवमी तीर्थ मधुमास पुनीता। नवमी तीर्थ मधुमास पुनीता। नवमी तीर्थ मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास
मात पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नवमी तिथ मधु मास पुनीता नवमी तिथ मधु मात पुनीता मध्य दिवस अति शीत न घामा मध्य दिवस अतीत नगावा पावन लोक करत विश्रामा लोक विश्रामा सीता राम जय जय सिया राम जय सीता राम जय जय सिया राम सीता राम जय जय सिया राम सीता राम जय जय सिया राम शीतल मंद सुरभि बह पाओ शीतल मंद सुरभ बाबा हरसि सुर तन मन जाओ हरसित सुर तन मन जाओ वन कुसमित गिरिगन मनियारा वन कुसमित सबहि सकल सर तामृत धारा सबहि सकल सर धारा सो अवसर बीरांची जब जाना सो अवसर बीरांची जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना चले सकल सुर आकार विमाना गगन विमल संकुल सुर जूथा गगन विमल कुल कर जोधा गावहि गुण गंधर्व बरूथा सर्व बरोधा बरसाहि सुमन बरसाहि सुमन बरसाहि सुमन बरसाहि सुमन सु अंजलि साजी कही कही गगन धूंध विवादी कही कही गगन कही कही गगन धूंध विवादी कही कही गगन धूंध विवादी कही कही गगन धूंध विवादी कही कही सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे सकल लोक विश्राम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान का प्रागट्य का जब समय आया अयोध्या में, समस्त देवतागण आने से पहले ही स्तुति करने के लिए लाइन में आकाश मार्ग में खड़े हो जाते हैं। सबके सब स्तुति करते थे। भगवान का जब वो समय आया जन्म लेने का, भगवान ने इशारा किया आपकी स्तुति हो चुकी है, अब आप सब यहां से जाओ। या नगरवासियों को अगर कहीं पता चल गया कि मैं नारायण बाल रूप में अयोध्या में जन्म लेने वाला हूं तो गड़बड़ हो जाएगा। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। पूरा देवतागण जो पहुंचे थे उन्होंने विनती किया, विनती करके भगवान का आदेश हुआ
अपने अपने धाम को चले गए। तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब देवता लोग वहां से गए तब होता क्या है, आइए थोड़े ही समय में आनंद को प्राप्त करते हुए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या